अनसॉल्व में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक सीरीज में आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो उसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का आया हुआ है 2025 के सेट में। तो ये क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग मानते हैं बच्चे। तो जब भी हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं कोचिंग या स्कूल में तो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इस क्वेश्चन में। तो आज इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हैं, कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ बात करते हैं आपसे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसके पहले हमने जो करवाए हैं उनमें से जैसे लिखा है कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, या 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए या कॉस ए, ऐसे करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली हम उसको रेशनलाइज कर लेते थे। यहाँ पे भी कई बच्चे रेशनलाइजेशन करने की मिस्टेक कर देते हैं, फिर क्वेश्चन काफी लेंथी होता चला जाता है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो उसके लिए देखिए आप ऐसे सोचिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें बेसिकली हम करते ये है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम पहले साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में लिखा हुआ है, तो इसको तो साइन और कॉस में ब्रेक नहीं कर सकते, ये तो पहले से ही साइन और कॉस में। फिर दूसरा फॉर्मेट ये आता है कि हमें जो डाटा प्रूव करना है, हमें जो आंसर लाना है वो क्या लाना है। तो यहाँ पे हमें लाना है कॉसेक। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों कि यहाँ पे ऐसा हम क्या करें जिससे ये कॉसेक बन जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 है, अगर 1 के डिवाइड में साइन होता, 1 के डिवाइड में अगर बच्चों साइन होता यानी कि 1 अपॉन साइन होता, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो इसका मतलब इसके डिवाइड में साइन होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में यानी अंश में साइन से डिवाइड कर लेंगे, और जो काम अंश में करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे वही काम हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में साइन थीटा से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड कर लेंगे, या आप ऐसे समझिए कि कॉमन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो मैंने न्यूमरेटर में साइन ए से डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, हर जगह बस साइन ए। अब देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है, cos बाई साइन होता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों cot a माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए cos a के होता है, अभी हमने बताया था। ये इनवर्स फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन ए cos a के होता है और 1 अपॉन cos a के साइन ए होता है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos a अपॉन साइन ए, ये भी बन जाएगा cot a प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा क्या होता है बच्चों cosec थीटा। इसके बाद यहां से एक चीज और आपको याद रखनी है, क्योंकि इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के कुछ ही क्वेश्चन है, तो आप इसको अपने मन में रखिएगा कि यहां तक डाटा बनाने के बाद आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिएगा। न्यूमरेटर में जहां पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 के प्लेस पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे cot है और cosec है, तो 1 के प्लेस पे जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं बच्चों, तो आइडेंटिटी तो 3 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। तो 1 के प्लेस पे तो हम कोई भी 3 में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना सही होगा उसके लिए आप चेक करेंगे कि इसके साथ में जो डाटा लिखा हुआ है वो किसमें है। तो ये आपका कॉट है, कॉसेक है, इसका मीन्स ये हुआ कि जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कॉसेक और कॉट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो कॉसेक और कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। देखिए बच्चों यहां पे है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के प्लेस पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर मैंने क्या कहा कि आपको डिनोमिनेटर में कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही आप लिख लीजिएगा कॉसेक ए। फिर इसके बाद यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ये कॉसेक है और यहाँ पे जो लिखा है वो कॉट है, इसका मतलब सेम नहीं है दोनों। तो इसको ए लेट कर सकते हैं और इसको बी लेट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैंने ए लेट कर लिया तो ए स्क्वायर बन गया और इसको बी लेट कर लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। देखिए जी इसके आगे सॉल्व करते हैं। कॉसेक लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन जाएगा क्या आपका ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी हो गया। यहां मल्टीप्लाई में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर डिवाइड है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसके बाद यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये इतना डाटा अलग था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डाटा अलग है और इसके आगे ये टोटल मल्टीप्लाई में है। तो यहां से हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन भी तो कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन कर लिया। जब इसको कॉमन कर लेंगे तो ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस ये कॉमन हो चुका है। देखिए इसको मैंने बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बच रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए बच्चों जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहीं पे करा लेता हूं। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ पे कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में था, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में है। तो ये सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही आपको प्रूव करना था बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया हमने, राइट हैंड साइड आ चुका है।